दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। आज के इस वीडियो में जानिए अघोरी साधुओं से जुड़े रहस्य जो आप नहीं जानते। भांग और धतूरे के नशे में लीन राख से सने हुए अघोरी बाबाओं के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, पर आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कुंभ के मेले में इनका साक्षात रूप देखा होगा। ऐसा कहा जाता है कि अघोरी साधु शिव का रूप होते हैं, लेकिन इनके जीवन की असली सच्चाई क्या होती है और इनसे जुड़े ऐसे कौन से रहस्य हैं जो हम इंसानों को पता नहीं है। इन सभी चीजों को जानने के लिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम अघोरी बाबाओं के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो शायद ही आपने कभी सुनी होंगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, कई सारे लोगों की मान्यता है कि अघोरी कलयुग में भगवान शिव का जीवित रूप है। शिव जी के 5 रूपों में से अघोर भी एक रूप है और यही कारण है कि अघोरी बाबा अधिकतर शिव जी की आराधना करते हैं। हालांकि वो अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए मां काली की भी पूजा करते हैं और इन्हीं सब वजहों से इन अघोरी साधुओं के बारे में हमेशा लोगों को जिज्ञासा रहती है। भांग धतूरे के नशे में चूर ये साधु लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं और इन्हें जीवन यापन करने के लिए किसी भी प्रकार की सुख सुविधाओं की जरूरत नहीं होती है। और ये भी कहा जाता है कि अघोरियों के पास भूतों और पिशाचों से बात करने के लिए खास प्रकार का यंत्र मौजूद होता है। यहाँ तक कि ये बात भी सुनने में आती है कि अघोरी बाबाओं के पास काली शक्तियां होती है, जिसकी वजह से वो मरे हुए लोगों से भी बात कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा भी मानना है कि अघोरी बाबा जल्दी किसी को आशीर्वाद नहीं देते और यदि वो किसी को आशीर्वाद दे दें तो उसका जीवन सुखमय हो जाता है। और ऐसा होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इनका जीवन बहुत ही ज्यादा सरल तरह का होता है, क्योंकि राख से लिपटी इंसानी मांस खाने वाले और जादू टोना करने वाले अघोरी एक अलग ही तरह का व्यक्तित्व रखते हैं। दोस्तों, अघोरी शब्द का संस्कृत में मतलब होता है उजाले की ओर। साथ ही साथ इस शब्द को पवित्रता और सभी प्रकार की बुराइयों से मुक्त भी समझा जाता है। यूं तो अघोरियों के वेश में कोई भी बेवकूफ बनाने आ सकता है, लेकिन अघोरियों की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो कभी किसी से कुछ मांगते नहीं हैं। इसके अलावा ये शमशान में आते जाते समय या फिर कुंभ के मेले में ही आपको दिखाई देंगे। जी हाँ, अगर आप इलाहाबाद में लगने वाले कुंभ के मेले में जाएंगे तो आपको अघोरियों की बड़ी भारी संख्या देखने को मिलेगी। वरना इन सब के बावजूद ये हिमालय या फिर किसी अकेली जगह पर अपनी साधना में लगे रहते हैं। दोस्तों, ये बात भी सच है कि बहुत सारे इंटरव्यूज और डॉक्यूमेंट्रीज में कई सारे अघोरी बाबाओं ने ये बात मानी है कि वो इंसानों का मांस खाते हैं। अक्सर ये अघोरी शमशान घाट में ही रहते हैं और लाशों का मांस खाते हैं। उसके अलावा ये मर चुके शरीर के द्रव्य का प्रयोग भी करते हैं, जिससे इनका ये मानना है कि ऐसा करने से इनकी शक्तियां बढ़ जाती हैं। दोस्तों, जिन चीजों को मनुष्य गलत मानता है उन्हें अघोरी अपनाते हैं। अब जैसे कि बिना वस्त्र के आपको शायद ही कोई शख्स घूमता टहलता दिख जाएगा, क्योंकि उसके अंदर शर्म होती है और ये महसूस होता है कि कोई उन्हें देखता है। लेकिन ये भावना अघोरियों के मन में बिल्कुल भी नहीं होती। दोस्तों, अघोर विद्या इंसान को ऐसा बनाती है कि वो अपने और पराये का अंतर भूलकर हर व्यक्ति को समान रूप से देखना शुरू कर देता है। साफ शब्दों में कहा जाए तो अघोरी उसे कहते हैं जिसके अंदर अच्छे बुरे, सुगंध दुर्गंध, प्रेम नफरत, इस तरह के सारे भाग मिट जाते हैं। सभी तरह के वैराग्यों को प्राप्त करने के बाद ये साधु शमशान में कुछ दिन गुजारने के बाद पुनः हिमालय और जंगल में चले जाते हैं। दोस्तों, अघोरियों के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये बड़े जिद्दी प्रवृत्ति के इंसान होते हैं, जो खाने पीने में भी किसी तरह का कोई परहेज नहीं करते। यानी कि रोटी मिले तो रोटी, खीर मिले तो खीर, बकरा मिले तो बकरा, और अगर कुछ ना मिले तो मानव का शरीर भी खा सकते हैं। और ये तो फिर भी ठीक है, अघोरी सड़ते पशु का मांस तक खा जाते हैं, जिससे आप इनके व्यक्तित्व का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की जिंदगी जीते हैं। हालांकि ये गाय का मांस छोड़कर बाकी सभी जीवों का मांस खा सकते हैं। जी हाँ, अघोरियों के लिए गाय पवित्र होती है
और इसी वजह से ये लोग गाय का मांस नहीं खाते। बाकी इन्हें अगर किसी भी जीव का मांस दे दिया जाए ये खा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने सच्चे अघोरियों की तस्वीर देखी होगी तो आपने पाया होगा कि इनके पास इंसानी खोपड़ी जरूर होती है। अब भले ही आपको ये जानकर आश्चर्य हो, लेकिन उन्हीं खोपड़ियों को ये भोजन के पात्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं और यही कारण है कि इन्हें कपालिक भी कहा जाता है। और कहा जाता है कि ये प्रेरणा भी इन्हें शिव से ही मिली है, क्योंकि कहानियों के अनुसार एक बार शिव ने ब्रह्मा का सिर काट दिया था और उनका सिर लेकर उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाए थे। और यही कारण है कि अघोरी भी अपने साथ हमेशा इंसान का शरीर रखते हैं। वैसे अगर इंसान के शरीर की खोपड़ी ना हो तो वे उसी के प्रतीक की कोई माला भी पहन लेते हैं। हाथ में चिमटा, कमंडल, कान में कुंडल, कमर में कमरबंद और पूरे शरीर पर राख मिले हुए ये अघोरी काफी तरह के विचित्र रूप धारण किए रहते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि इन सब चीजों के साथ इनका असली संबंध क्या है? आखिर इन सब चीजों को धारण करने की इनके असली वजह क्या है? दोस्तों, तांत्रिक विद्या की माने तो मांस, मदिरा, मत्स्य मैथुन मुद्रा के प्रयोग से अघोर तंत्र शक्तियां और ज्यादा प्रबल हो जाती हैं। लेकिन यह बात बहुत जरूरी है कि इन सभी वस्तुओं को केवल अघोर दीक्षा के प्रयोग में ही लाया जाए, यानी कि इसे अघोरी ही धारण कर सकता है, क्योंकि सांसारिक लोगों को इसका सेवन और प्रयोग दोनों ही वर्जित है। यानी कि अगर हम कम शब्दों में कहें तो अघोरियों की जिंदगी काफी ज्यादा अलग होती है, जहां उनकी जिंदगी जीने का एकमात्र मकसद ऐसी शक्तियों को प्राप्त करना होता है जिससे वो इंसानी दुनिया के साथ साथ दूसरी दुनिया के लोगों के साथ भी संपर्क बना सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। बाकी आपका अघोरियों के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।